बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3। हम लोगों ने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया हुआ है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो हमारे पास यहाँ पे लिंक दे रहे हैं, हम लोग इसको लाजमी देखें। आए स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहा जा रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आपने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। ओके जी। तो सबसे पहले जैसे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर, स्क्वायर का लफ्ज आ गया है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर है तो हमें सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर को समझना पड़ेगा। तो आए स्टूडेंट देखते हैं फार्मूले के अंदर। देखिए हमें पता है इस फार्मूले का a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। स्टूडेंट अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो यहाँ पे क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है। बाकी टर्म चेंज नहीं होती, बाकी साइन इसी तरह से रहती है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे दो टर्म है हमारे पास, एक a है, एक क्या है हमारे पास b है। a हमारे पास कहलाएगा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी जो है हमारे पास सेकंड टर्म होगी। ओके, उसके बाद प्लस या माइनस टू फार्मूले का, ये हम लाएगा टू फार्मूले का, ठीक है, फार्मूले का टू। और ए हमारे पास स्टूडेंट क्या है जी? ए क्या है हमारे पास स्टूडेंट? फर्स्ट टर्म। और बी क्या है? सेकंड टर्म, ठीक है स्टूडेंट, बी हमारे पास सेकंड टर्म। अब आपने यहाँ पे याद ये करना है कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ओके, अब यहाँ पे देखें ए हमारे पास ए का स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कहलाएगा, बी हमारे पास सेकंड टर्म का स्क्वायर कहलाएगा, और टू फार्मूले का फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म साथ आ। आपने इसको फार्मूले को इस तरीके से याद करना, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के लिहाज से, ठीक है, प्लस 2ab। अब स्टूडेंट देखें आपके पास ये जो फार्मूला लिखा हुआ है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इसको आगे पीछे इंटरचेंज कर सकते हैं हम लोग। यहाँ हम इसी तरह यूज करेंगे इसको। ये जो 2ab है इसको हम क्या कर देते हैं? b के साथ इंटरचेंज कर देते हैं, यानी 2ab पहले आ जाएगा और b का स्क्वायर क्या आ जाएगा बाद में। अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस होगा तो माइनस। ए क्या है हमारे पास फार्मूले का? ए क्या है हमारे पास? फर्स्ट टर्म। ए क्या है हमारे पास? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab। ए हमारे पास फर्स्ट टर्म है, टू फार्मूले का है, और बी क्या है? सेकंड टर्म है, प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। चलें आए आप इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। जी स्टूडेंट, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में देखा है आप लोगों ने फार्मूला क्या था, और क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कहा जा रहा है? आए जरा इसको कंप्लीट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट? कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर। जी, सबसे पहले हमने क्या करना है स्टूडेंट? आपने जो भी आपके पास कांस्टेंट टर्म होगी उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है। जैसे ये प्लस 2 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? दूसरी साइड पे जाके -2 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म आ रही है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है? जी स्टूडेंट, क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर के साथ? जी, क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। इसको आपने एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या बनाना है? 1 बनाना है। तो इसके लिए हमारे पास 2 एक्स स्क्वायर के साथ आ रहा है, जो भी टर्म होगी इसको आप डिवाइड करके 1 बना सकते हैं। जी, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, हम 2 को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे बोथ साइड पे, 2x का स्क्वायर ओवर 2 प्लस 5/2 इज इक्वल टू -2/। स्टूडेंट 2 के साथ हमने डिवाइड क्यों करवाया? क्योंकि एक्स के का क्वेश्चन क्या चाहिए था हमें? 1 चाहिए होगा हमेशा, ठीक है। अब ये इसके साथ क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट गया। यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये भी 2 से क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचा? एक्स का स्क्वायर प्लस 5/2 एक्स इज इक्वल टू -1। अब देखें स्टूडेंट, इसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आ गया? 1 आ गया। तो हमें क्या चाहिए था? ये 1 ही चाहिए था कोएफिशिएंट। कांस्टेंट को पहले शिफ्ट कर लेना है, उसके बाद एक्स स्क्वायर का जो भी टर्म होगी आपने क्या करना है? उसको 1 बनाना है, उसके साथ जो भी टर्म होगी उसको डिवाइड करना है। जी, उसके बाद स्टूडेंट देखें नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि एक्स के साथ जो भी टर्म आ रही है, एक्स के साथ जो भी टर्म आ रही है उसको आपने मल्टीप्लाई करवाना होगा 1/2 के ऊपर, यानी डिवाइडेड बाय 2 भी कह सकते हैं एक्स के साथ। जैसे यहाँ पे आ रहा है एक्स के साथ 5/2 आ रहा है, 5/2,
इसको मल्टीप्लाई करवा लें या डिवाइड लिखने चाहिए 2, ठीक है। 5 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5, जी स्टूडेंट 5 1 ज़ा 5, 2 2 ज़ा 4, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो स्क्वायर है बेसिकली ए का स्क्वायर हमारे पास मौजूद है, ठीक है, एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मौजूद है। उसके बाद आपने सेकंड टर्म का स्क्वायर को ढूंढना है, कौन सा स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर है, तो उसके लिए हमें एक्स के साथ जो भी टर्म होती है इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 1/2 के साथ, इसलिए मैंने इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवाया है। अब ये जो 5/4 है ना, ये इसकी सेकंड टर्म यानी बी का स्क्वायर है, ए का स्क्वायर दिया हुआ है, उसको हम ऐड कर देंगे बोथ साइड पे, यानी लिखेंगे हम लोग एडिंग 5/2 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, बोथ साइड पे इसको ऐड करेंगे। जब स्टूडेंट इसको हम ऐड करेंगे जी, एक्स का स्क्वायर प्लस 5/2 एक्स प्लस 5/4 का होल स्क्वायर हमने ऐड कर दिया इज इक्वल टू -1 प्लस 5/4 का होल स्क्वायर आ रहा है। स्टूडेंट ये हमारे पास ए एक्स है, यानी फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स है आपके पास, और सेकंड टर्म हमने क्या ढूंढी है 5/4, इसके साथ यहाँ पे प्लस है तो प्लस आ जाएगा, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, 5 क्या आ गया आपको होल स्क्वायर। क्या किया हमने स्टूडेंट, ए क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यानी ए का स्क्वायर आ गया। बी हम लोगों ने जो भी ढूंढेंगे उसको यहाँ पे अगर ये प्लस होगा तो प्लस लगा देंगे, अगर माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, क्या आ गया 5/4 आ गया, ठीक हो गया, इज इक्वल टू -1, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है। हमेशा स्टूडेंट याद रखिएगा जब भी आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, फर्स्ट टर्म आपको दी होगी, जो भी टर्म आप मल्टीप्लाई करा के स्क्वायर करके ऐड करेंगे वही आपके पास सेकंड टर्म होगी। अगर सेकंड टर्म लगा के ए हमारे पास पहले मौजूद होगा और उसके बाद प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास प्लस, अगर यहाँ माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा, और 5/4 लिख के यानी जो भी टर्म होगी बी का स्क्वायर होगा उसको लिख के होल स्क्वायर कंप्लीट कर। अब पहले इसको स्टूडेंट एक्स प्लस 5/4 है जी, इसका एलसीएम ले लेते हैं स्टूडेंट, क्या आएगा एलसीएम 16 आ जाएगा, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करें 16 आ गया। अब 16 ये क्रॉस मल्टीप्लाई 16 को -1 से मल्टीप्लाई करें -16, 1 को 25 से मल्टीप्लाई करवा लें तो क्या आ जाएगा 25। स्टूडेंट्स एलसीएम सबको लेना आता होगा यकीनन, ठीक है। मैंने एलसीएम लिया 16, एलसीएम आ गया, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 16 को -1 से मल्टीप्लाई करें -16, 1 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 25। जी तो स्टूडेंट एक्स प्लस 5/4 का होल स्क्वायर क्या आएगा, 25 में 16 निकालो क्या बचेगा 9/16, ठीक है जी। अब आपके पास आ गया ये क्या स्टूडेंट, आपके पास आ चुका है होल स्क्वायर आ गया, इसका टेकिंग स्क्वायर रूट लेना है आपने बोथ साइड। स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्टूडेंट क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब आप इसका स्क्वायर ले लें, एक्स प्लस 5/4 प्लस माइनस 9/16। जब भी किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्टूडेंट प्लस माइनस लगाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लगाया प्लस माइनस लगाया, ठीक है। इसका भी स्क्वायर रूट लिखेंगे। अब स्टूडेंट देखें ये वाला स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच गया एक्स प्लस 5/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस, हाँ जी 9/16। 9 स्टूडेंट किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का, और 16 किसका स्क्वायर रूट होता है 4 का। जी कैलकुलेटर पे आप इसका डायरेक्ट ले लें, डायरेक्ट भी आ जाएगा आपके पास, 9 का स्क्वायर रूट लिखें और 16 का स्क्वायर रूट लिखें, आंसर आपके पास आ जाएगा, आपके पास 9 का 3 और 16 का 4 आ जाएगा। स्टूडेंट देखिए ये हमारे पास प्लस माइनस में आ गया, अब इसको एक दफा प्लस में लिखेंगे और एक दफा माइनस में लिख के सॉल्व करेंगे। तो आइए जरा इसको देखते हैं, एक्स प्लस 5/4, एक दफा इसको लिखा प्लस में, इसी को लिखा हमने एक्स प्लस 5/4 इज इक्वल टू -3/4, एक दफा हमने लिख लिया इसको माइनस में। अब यहाँ पे देखें ये प्लस स्टूडेंट उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा टर्म माइनस में चेंज हो जाएगी जी। एलसीएम क्या आएगा 4,
सेम है ना, ऊपर वाली टर्म जस्ट क्या हो जाएगी -3 में से -5 निकालें, क्या बचेगा जी, क्या बचेगा स्टूडेंट -2। ठीक है, सेम टर्म हो नीचे तो ऊपर वाली टर्म माइनस हो जाती है। अगर फ्रैक्शन दोनों टर्म में सेम हो, ऊपर वाली टर्म जस्ट माइनस कर दे, अगर प्लस है तो प्लस कर दे। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट देखिए कटिंग होगी इसकी, 2 1 जा 1 2 2 जा 4, तो क्या आ गया 1/2। एक एक्स का आंसर निकला है स्टूडेंट हमारे पास -1/2। उसके बाद देखें x इज इक्वल टू -3/4, प्लस है, साइड पे भी माइनस हो जाएगा आगे। अब इसका भी हम एलसीएम लेंगे, तो ऊपर वाली टर्म इनके फ्रैक्शन वाली टर्म सेम, ऊपर वाली टर्म क्या हो जाएगी, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, -3 और -5 स्टूडेंट क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल कर दें जी, 5 1 जा 1 5 2 जा, सॉरी 4 पे कैंसिल होगा स्टूडेंट, देखें 4 1 जा 1 4 2 जा 8, तो क्या आ गया -2 आ गया। एक्स का आंसर क्या निकला है हमारे पास स्टूडेंट -2, और ये क्या आ गया एक्स का आंसर -1/2। इसको सोल्यूशन चार्ट में लिख देते हैं, -2 और -1/, यही स्टूडेंट इसका क्या है सोल्यूशन है। तो तरीका का स्टूडेंट सिंपल है, आपने सिंपल क्या करना है कि आपके पास ए हमारे पास पहले से मौजूद होगा, और आपने यानी बी बनाना है, तो उसके लिए जो भी टर्म आप मल्टीप्लाई करवा के 1/2 के साथ जो भी मल्टीप्लाई कराएंगे उसका होल स्केयर होगी, वही उसकी बी होगी। तो एक्स के साथ अगर प्लस हो रहा है तो प्लस कर देना, माइनस हो रहा है तो माइनस कर देना। ज्यादा आप लोगों ने अगर आप उसको ओपन करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्केयर ही होगा। ठीक है स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं जी। तो स्टूडेंट देखें अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, वही आपने कंप्लीटिंग स्केयर से सॉल्व करना है इसको जी। स्टूडेंट देखें एक्स स्केयर के साथ आपको सबसे पहले देखें कि हम लोगों ने कांस्टेंट को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर, तो वो ऑलरेडी शिफ्ट है 42 इक्वल में पड़ा हुआ है। उसके बाद एक्स स्केयर के साथ कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो वो भी ऑलरेडी 1 है। इसका मतलब 2 स्टेप तो हमारे नहीं अब होंगे, क्योंकि ऑलरेडी 2 चीजें हमारे पास हो चुकी हुई, उन्होंने करके दी हुई। ठीक है, अब फिर क्या स्टेप रहता है हमारे पास, जो भी एक्स के साथ टर्म होगी उसको मल्टीप्लाई करवाना किसके साथ 1/2 के साथ, या डिवाइड करवाना किसके साथ 2 के साथ। इसमें एक्स के साथ क्या पड़ा हुआ है कोएफिशिएंट 1, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 को 1/2 के साथ, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 1/2 आ गया, फ्रैक्शन में 2 ऐसे ही आ गया। अब 1/2 करके इसका स्क्वायर बोथ साइड पे क्या करेंगे ऐड करेंगे, एडिंग 1/2 ऑन स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इस साइड पे प्लस करेंगे और इस साइड पे भी क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। अब मैंने आपको क्या बताया था, ए तो हमारे पास है, ए क्या था स्टूडेंट आपके पास एक्स है, क्या चीज हमने प्लस की है 1/2, इसका होल स्क्वायर आ। ठीक है, सिंपल, आपने इतने ज्यादा चक्रों में नहीं पढ़ना स्टूडेंट, आप लोगों ने सिंपल उसका क्या कहते हैं ना, जो भी टर्म बी आएगी उसको अगर प्लस है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिखना है, माइनस है तो माइनस लिख के वो टर्म लिख देना। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास प्लस, तो 1/x + 1/2 का होल स्क्वायर आ गया। अब आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, इसका अब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा 4 आ जाएगा। अब 4 जी, इसके फ्रैक्शन में 1 है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4, 4 को 42 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा जी 168, ये 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1 आ गया, दोनों को प्लस किया, दोनों को क्या किया प्लस, तो क्या आ गया 169, फ्रैक्शन में क्या है 4। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं स्क्वायर रूट लेते होते हैं, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हम इसका स्क्वायर ले लेंगे जी। जब भी किसी वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं तो क्या लगाते हैं प्लस माइनस। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे प्लस माइनस, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट क्यों ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसका होल स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल होगा। अब यहाँ पे देखें ये एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, 169 13 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है स्टूडेंट। कैलकुलेटर पे ट्रैक करें आप, कैलकुलेटर पे ट्रैक करें, 4 किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का। ओके स्टूडेंट, अब इसको एक दफा प्लस में लिख लेंगे और एक दफा माइनस में। ओके जी स्टूडेंट, अब ये प्लस है, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा स्टूडेंट जी। क्या किया स्टूडेंट हमने, आपके पास टेकिंग स्क्वायर रूट लेने के बाद ये 13/2 यानी 169 का स्क्वायर क्या होता है स्क्वायर रूट 13 और 2 का 4 का क्या होता है। ठीक है,
अब इसको लिखेंगे हम प्लस माइनस में, अब एक दफा प्लस में है और एक दफा माइनस में आ जाए। अब स्टूडेंट देखें इसका हम एलसीएम लेंगे, ये प्लस है उस साइड पे माइनस हो गया, इसका क्या करेंगे स्टूडेंट एलसीएम लेंगे। तो टू फ्रैक्शन में सेम है, टू आ जाएगा, ऊपर वाली टर्म क्या होगी जस्ट माइनस, यानी 13 माइनस 1 आ जाएगा। दोनों को माइनस किया तो क्या आ गया 12/2, डिवाइड कर दें, 2 1 जा 1, 2 6 जा 12, 6/1 6 ही आता है। उसके बाद देखें अब ये प्लस है उस साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा ये भी, ठीक है, एक दफा इसको प्लस में लिखना था एक दफा माइनस, प्लस वाले के साथ साइन इसलिए लगाया जरूरत नहीं होती प्लस लगाने, ये प्लस है उस साइड पे माइनस हो गया। अब इसका हमने एलसीएम लिया तो क्या एलसीएम आ गया 2, ऊपर वाली टर्म जस्ट माइनस होंगी, 13 माइनस 1 14 आ गया, 2 को कैंसिल कर दो स्टूडेंट इसके साथ तो क्या आ जाएगा 2 7 जा 40, 7/1, यानी क्या आ गया हमारे पास -7 इसका आंसर निकला है। तो स्टूडेंट इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा जी -7 एंड 6, आगे पीछे सोल्यूशन सेट पे इसको लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3। जी स्टूडेंट थर्ड पार्ट देखिएगा, इसका तरीका का स्टूडेंट वही है, सबसे पहले कांस्टेंट को दूसरी साइड पे शिफ्ट करना, वो ऑलरेडी शिफ्ट है, ओके। उसके बाद स्टूडेंट क्या करना आप लोगों ने, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसको डिवाइड करवाना होता है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है 12, तो आपने डिवाइड कराना किसके ऊपर 12 के ऊपर, 12 ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब आप 12 को डिवाइड करवा दो, इधर भी इधर भी उधर भी, सब में क्या करवाओगे डिवाइड। जब हम डिवाइड करवाएंगे 12 12 से कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1, ये भी 12 12 से कैंसिल हो जाएगा, इसका आ जाएगा इसके साथ 1, 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 1 लिखने की जरूरत नहीं है एक्स स्क्वायर के साथ, 7/12 है स्टूडेंट। इसमें हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवाते हैं, जो भी एक्स के साथ टर्म होती है उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 1/2 के साथ, वही मेथड है आपका, 7/12 है, ठीक है। क्या आ गया 7/12, मल्टीप्लाई किसके साथ करवाना 1/2 के साथ, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें 7, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें 24, इसका स्क्वायर करके बोथ साइड पे क्या करवाएंगे हम ऐड करवाएंगे। तो ये किया हमने, एडिंग 7/24 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड पे हमने इसको ऐड कर दिया है 7/24, इस साइड में भी क्या कर दिया 7/24 को ऐड करवा दिया। करवाने के बाद स्टूडेंट मैंने क्या कहा था कि x तो आपके पास ऑलरेडी होगा, यहाँ पे क्या आ रहा है स्टूडेंट प्लस आ रहा है ना, प्लस आ रहा है, प्लस कौन सी टर्म ऐड किया आपने 7/24, इसका क्या कर देना होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो यही किया मैंने, x + 7/24 का स्क्वायर हमने स्क्वायर कर लिया, ऐड कर लिया। अब आपको पता है 7 का स्क्वायर 49 होता है, 24 का स्क्वायर 576 होता है। अब 576 एलसीएम ले इसका, 576 इसका एलसीएम आ जाएगा, 576 को 1 से मल्टीप्लाई करें 576 + 49, अब इन दोनों को प्लस करेंगे क्या आ जाएगा 625, अब 625 और फ्रैक्शन में है 576, आपके पास आ रहा है स्क्वायर, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए आपने क्या करना है टेकिंग स्क्वायर रूल लेना ऑन बोथ साइड, जी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर स्क्वायर से कट गया, 625 है, ये क्या होता है आपके पास किसका स्क्वायर रूट होता है 25 का, 576 है किसका स्क्वायर रूट होता है स्टूडेंट 24 का, ठीक है। अब आपके ये पास क्या आ गया प्लस माइनस, टेकिंग स्क्वायर रूट जब लेते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, ये याद रखिएगा बात को कि जब भी आपने स्क्वायर रूट लेना है उसके साथ क्या लगाना है प्लस माइनस। अब इसको एक दफा प्लस में लिखेंगे और एक दफा माइनस में, ठीक है, लिख लिया। अब इसको एक दफा लिखा किसमें जी स्टूडेंट किसमें लिखा इसको प्लस में लिखा, ठीक है, एक दफा लिखा प्लस में, ये टर्म प्लस और इधर साइड पे गई तो क्या हो गई माइनस हो गई, ये देखिए प्लस है ना 7/24 साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 24 सेम है, ऊपर वाली टर्म जस्ट माइनस होंगे, 25 में से -7 निकाल दें, ठीक है, तो 24 में 7 निकालें क्या बचेगा 18 बचे। अब आप इसको टेबल पे किस टेबल पे कैंसिल हो रहा है 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, क्या आ गया आंसर 3/4 आ। हमने किसमें लिखा था इसको एक दफा प्लस में, अब किसमें लिखेंगे माइनस में, हम लिखेंगे इसको माइनस में, ये प्लस है उस साइड पे क्या होगा माइनस होते, एलसीएम लिया 24 ही आएगा, ऊपर वाली टर्म जस्ट माइनस होंगी सेम जो है,
25 माइनस 7, -25 माइनस 7 कितना हो जाएगा? -32। अब इसको कैंसिल करें 8 के टेबल पे, 8 4 are 32, 8 3 are 24। तो स्टूडेंट क्या आ गया? -4/3 आंसर आ गया। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट? -4/3 और +3/4। नहीं जी, ये इसका क्या आ गया स्टूडेंट? सोल्यूशन। ये था हमारे पास इसका थर्ड पार्ट था स्टूडेंट। अब हम इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करें जी। तो स्टूडेंट अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखिए x+3/2x-7, 2x-1/x-3, ठीक है। x डज नॉट इज इक्वल टू 7/2 एंड 3, यानी इसके इक्वल नहीं है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे स्टूडेंट। देखें ये टर्म हमारे पास इक्वल में है दोनों और फ्रैक्शन में भी है, तो इसको हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई, ये वाली टर्म इसके साथ। जब मल्टीप्लाई करेंगे x+3 x-3, ये वाला 2x-1 ऐसे आ गया और 2x-7 आ गया आपके पास। ये वाला 2x-7 2x-1 ऐसे। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट a+b a-b, x+3 x-3, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a स्क्वायर क्या होता है? x की जगह पे क्या a स्क्वायर क्या है हमारे पास यहाँ पे? x है, और b क्या है यहाँ पे? 3 है, तो 3 का स्क्वायर आ। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 के साथ करेंगे 4 हो जाएगा। x स्क्वायर था, x को x साथ करेंगे x स्क्वायर, फिर 2x को -7 से करें तो -14x, -1 को 2 के साथ करें तो -2x, माइनस माइनस बस हो जाएगा। तो क्या आ गया स्टूडेंट? 7 आ गया। अब स्टूडेंट देखें ये प्लस एक्स स्क्वायर है, उस साइड पे गया तो क्या हो गया? -x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जरा गौर करें, 4x स्क्वायर में से -x स्क्वायर गया तो क्या बच गया? 3x का स्क्वायर। अब ये +7 है, इस साइड पे आया तो क्या हो गया? -7 हो गया, ठीक है। -9 और -7 कितना हो गया? -16, और 4 में से 1 गया तो 3x स्क्वायर बच गया, -16 आ गया। अब इसको इस साइड पे लिख लो, इसको दूसरी साइड पे लिख लो, बात एक ही है। अब इंटरचेंज करने से वैल्यू चेंज नहीं होगी। हाँ स्टूडेंट अब इसको देखते हैं, मैंने इसको इधर लिख लिया, इसको यानी उनकी जगह चेंज, दो इक्वल चेंज कर लिया। इक्वल चेंज करने से हमारे पास अगर दूसरी चीज एक टर्म दूसरी साइड पे जाए फिर साइन चेंज होते हैं। मैं दूसरी साइड पे नहीं लेके, तो स्टूडेंट देखें अब हम डिवाइड करेंगे। अब देखें वही तरीकाकार हमारे पास कांस्टेंट टर्म उस साइड पे शिफ्ट है। देखें कांस्टेंट उस साइड पे शिफ्ट होना चाहिए, वो ऑलरेडी शिफ्ट है। अब ये 3 जो है यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डिवाइड करेंगे 3 के साथ, यानी एक्स स्क्वायर का हमें कोफिशिएंट 1 चाहिए होता है, 3 के साथ डिवाइड करवाएं। जब हम डिवाइड करवाएंगे तो 3 3 से कट गया, एक्स स्क्वायर -16/3 -16/3 ऐसे आ। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट? वही तरीकाकार जो आप पहले करते आ रहे हैं, जो भी एक्स स्क्वायर एक्स के साथ टर्म होगी क्या है? 16/3, 16/3 को मल्टीप्लाई करवा दो 1/2 के साथ, ठीक है। 2 8 16, तो क्या आ गया? 8/3। अब इसका स्क्वायर आपने क्या करना है? बोथ साइड पे ऐड कर दो, ऐड साइड बोथ साइड। 8/3 का होल स्क्वायर दोनों साइड पे हमने क्या कर दिया है? ऐड कर दो। 8/3 का स्क्वायर हमने क्या कर दिया? 8/3 का होल स्क्वायर, 8/3 का होल स्क्वायर हमने बोथ साइड पे ऐड कर दिया। अब स्टूडेंट आपको पता है इस बात का कि हम क्या करते हैं? एक्स अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ए तो हमारे पास मौजूद होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे? बी की जगह पे क्या आ रहा है? 8/3 आ, इसका क्या आ गया? होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहीं पे यहाँ पे यही किया मैंने, x -8/3 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। -16/3 ऐसे ही। अब 8 का स्क्वायर 64 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब दोनों का एलसीएम ले लो स्टूडेंट, इन दोनों का एलसीएम कैसे आएगा? 9 है और 3 है आपके पास, 3 3 9, ये 1 आ जाएगा, ये 1 1 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं तो 3 3 क्या हो जाएगा? 9 आ जाएगा। आपके पास एलसीएम आ गया 9। अब 3 के टेबल में 9 कब आता है? जी 3 के ऊपर। तो 3 को 16 से क्या करवा दो? मल्टीप्लाई। 16 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 48 आ जाएगा। 9 9 सेम है, 9 के टेबल में 9 कब आएगा? 1 पे। तो 64 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? 1 के साथ। अब 64 में से -48 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16, फ्रैक्शन में 9 ही रहेगा। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अब हमने क्या लेना है? स्क्वायर रूट लेना ऑन बोथ साइड पे। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे
स्टूडेंट जब हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो साथ क्या लगाएंगे, प्लस माइनस, क्या लगाएंगे, प्लस माइनस। स्क्वायर रूट से कट गया। अब आपको पता है 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, और 9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का। ओके, अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये प्लस माइनस आ गया आपके पास। एक दफा प्लस में प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं होती वैसे, और एक दफा किस में लिखेंगे, माइनस। पहले प्लस में सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस और साइड पे प्लस हो गया, दोनों का एलसीएम सेम है, ऊपर वाली टर्म जस्ट प्लस होगी। तो 4 प्लस क्या आ जाएगा 8, नीचे 3 है आपके पास, इसको कैंसिल करो 3 के टेबल पे, 3 1 जा 1, 3 4 जा 12, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया। अब इसी को माइनस में एक दफा सॉल्व कर लेते हैं, पूरी टर्म यही लिखेंगे लेकिन माइनस में लिखेंगे। अब ये माइनस है उस साइड पे क्या हो गया प्लस, एलसीएम क्या आ गया स्टूडेंट 3, ऊपर वाली टर्म जस्ट क्या होंगी आपके पास जी, ऊपर वाली टर्म हम क्या करेंगे सिर्फ प्लस करेंगे, और साथ माइनस हो रही तो माइनस हो जाएगी। -4 + 8 क्या बच गया 4, 4/3, यही इसका क्या आ गया हमारे पास आंसर आ गया। इसको सुसेट में लिख लेते हैं 4/3, एक एक्स का आंसर क्या था 4। तो स्टूडेंट ये इसका क्या आ गया हमारे पास आंसर आ गया। आए स्टूडेंट अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 5। देखिए स्टूडेंट हमारे पास है 1/1 + x 1/3 - x, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे देखें हम क्या करेंगे, इसके स्टूडेंट सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं, यानी ये जो फ्रैक्शन में से टर्म्स को खत्म करने के, इसका एलसीएम भी ले सकते हैं हम लोग, और आप इसको मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, यानी फ्रैक्शन में 1 2 3 टर्म्स आ रही हैं, यानी 1 + x 3 - x 35, मल्टीप्लाइंग 1 + x 3 - x एंड 35 ऑन बोथ साइड, ये भी ठीक है। दूसरा मेथड आप इसका एलसीएम ले लें, क्योंकि क्लास 10 है तो आपको एलसीएम लेना भी आना चाहिए, इसलिए मैंने एलसीएम लिया यहाँ पे 1 + x 3 - x, स्टूडेंट ये एलसीएम आ जाएगा। अब ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ, ये वाली टर्म भी इस 1 के साथ क्या हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई जिसे बोलते हैं। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई तब एलसीएम के अंदर होता है जब आपने के फ्रैक्शन में कॉमन टर्म ना हो। अब यहाँ पे कॉमन टर्म नहीं है, इसलिए इस तरह कर सकते हैं, हर एलसीएम इस तरह नहीं किया जा सकता। तो 3 - x 1 + x आ गया। अब 1 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें 3 हो जाएगा, 1 को x साथ मल्टीप्लाई करें x, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, 1 को x साथ मल्टीप्लाई करें x, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3, 1 को -x से मल्टीप्लाई करें -x, ठीक है। अब x को मल्टीप्लाई कराएंगे 3 के साथ, 3x हो जाएगा, x को x साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x का स्क्वायर, साथ माइनस ऐसे आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब स्टूडेंट देखें आपके पास ये 3 में से 1 गया तो 2 बच गया, -1 और -1 -2x हो जाएगा। स्टूडेंट देखें उसके बाद -x किया तो मैंने पहले लिख लिया, और हमारे पास क्या आया था स्टूडेंट देखें 3 को मैंने क्या लिख लिया लास्ट पे, अब 3 में से 1 निकाला 2 बच गया, वो ऐसे लिखा मैंने। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई, स्टूडेंट ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 35 को 2 से मल्टीप्लाई किया 70 आ गया, 35 को 2 x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 70x आ गया, 6 को -x के साथ मल्टीप्लाई करें -6x किया 6 2 दा 12 आ गया, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 18। स्टूडेंट ये यही टर्म देखिए जो मैंने अभी बोले। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट देखिए ये माइनस आई साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये साइड पे आएगी तो प्लस हो जाएगी टर्म। अब ये +12x आई साइड पे आएगा तो माइनस हो गया, अब ये +70 है उसको साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए स्टूडेंट 6 को हम 3 × 2 लिख सकते हैं, 82 को 2 × 41 लिख सकते हैं, इसका मतलब दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ स्टूडेंट 3 बच जाएगा, यहाँ क्या बच गया 41, साथ क्या आ गया x आ गया। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है साइड पे डिवाइड होगा, कैंसिल करेंगे तो क्या आ गया -26 आ गया। अब स्टूडेंट देखें कांस्टेंट ऑलरेडी दूसरी साइड में शिफ्ट है, x स्क्वायर के साथ हमारे पास कोफिशिएंट आ रहा है 3, उसको डिवाइड करेंगे ऑन बोथ साइड पे, जी डिवाइड करें, जब डिवाइड करेंगे तो 3 3 से काट जाएगा, ठीक है 3 41 को डिवाइड नहीं करता और 26 भी 3 को डिवाइड नहीं होगा। नहीं स्टूडेंट आपके पास आ गया, अब आपने इसको क्या करना है, अब इसको आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना है इसके ऊपर, पहले सिंपलीफाई था कंप्लीटिंग स्क्वायर है, तरीकाकार वही, आपके पास 41 है ठीक है ओवर 3, आपने इसको मल्टीप्लाई कराना 1/2 के साथ, 41 को 1 से मल्टीप्लाई करें 41, 3 2 6, ठीक है
इसका स्क्वायर हमने बोथ साइड पे ऐड करवा 41/6 का स्क्वायर हमने बोथ साइड पे क्या करवा दिया है। जब स्टूडेंट हमने ऐड करवाया, क्या करवाया, ऐड करवाया, तो आपके पास आ गया स्टूडेंट, क्या आ गया 41/6, इस साइड पे भी 41/6 इस साइड पे। क्या बताया था स्टूडेंट मैंने, एक्स तो ऑलरेडी होता है, यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस, कौन सी टर्म ऐड की है 41/6, इसका क्या कर देना है होल स्क्वायर, यहाँ पे यही किया एक्स माइनस 41/6 का होल स्क्वायर कर दिया। ये स्टूडेंट आ गया -26 जी। 41 का स्क्वायर 1681 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। ओके स्टूडेंट, अब इसका हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो स्टूडेंट क्या आएगा आपके पास एलसीएम जी, 36 क्या आ जाएगा इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब 36 एलसीएम आ गया, ऊपर वाली टर्म देखें कैसे एलसीएम आएगा स्टूडेंट, 36 देखें 36 एंड 3 पे जाया जाएगा आपके पास, पहले 2 पे करेंगे क्योंकि हमारे पास ये 36 से 2 पे जा रहा है हमारा, ठीक है 18 आ गया। अब फिर 2 पे जाएगा जी, कितना आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट 9। ओके, अब 3 पे करेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 2 जी। फिर 3 पे करेंगे स्टूडेंट, 3 1 जा 1, ये 1 ऑलरेडी है। इन चारों टर्म को स्टूडेंट मल्टीप्लाई करवाएं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 36, 36 इसका क्या आ गया एलसीएम आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब 3 के टेबल में 36 कब आता है 12 पे, तो 12 को 26 से क्या करवाएंगे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो कितना आ जाएगा 312 आ जाएगा। जब आप 26 को 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आएगा 312। ओके स्टूडेंट, अब 36 के टेबल में 36 1 पे आता है, तो 1 को 1681 से क्या करवा देंगे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो वही आ जाएगा आपके पास। इन दोनों को माइनस कर दो तो आपके पास आ गया 1369 ओवर 36। ओके स्टूडेंट, अब हम कर लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब आप इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस लगाएंगे। ओके, प्लस माइनस लगाएंगे 1369, आपका पास स्क्वायर रूट होता है 37 का, और 36 जो है वो स्क्वायर रूट होता है 6 का। थोड़ा आप इसका कैलकुलेटर से डायरेक्ट आंसर निकाल, ठीक है, आपको अलाउ होता है कैलकुलेटर बोर्ड में स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ये माइनस है, ठीक है, अब ये प्लस माइनस आ गया स्टूडेंट, अब एक दफा इसको प्लस में लिखेंगे और एक दफा लिखेंगे किसमें माइनस। जब प्लस में लिखा साइन लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस ये -41/6 है, उस साइड पे गया तो प्लस हो, एलसीएम सेम है, ऊपर वाली टर्म जस्ट प्लस होंगी 6 लिख के, प्लस हुई 37 प्लस 41, 37 प्लस 41 78, 6 पे डिवाइड किया स्टूडेंट, कैलकुलेटर से डायरेक्ट करें 6 को 78 पे डिवाइड तो क्या आ जाएगा 13, कटिंग करने की जरूरत नहीं, कैलकुलेटर डायरेक्ट यूज करें। उसके बाद स्टूडेंट देखें 6 एलसीएम आ गया -37 प्लस 41, ठीक है, माइनस था उस साइड पे प्लस हो गया, ये भी जस्ट 6 एलसीएम आएगा, 41 में से 37 निकालेंगे 4 बचे, इसका भी कैलकुलेटर से वैसे डायरेक्ट आंसर आ जाता है, लेकिन कटिंग करनी तो कर देता हूँ स्टूडेंट मैं, तो 2 4 2 3 6, तो 2/3 इसका क्या आ गया x इज इक्वल 2/3 आंसर आ गया। ये तो स्टूडेंट इसका हमारे पास 5 पार्ट आए, स्टूडेंट इसका 6 पार्ट सॉल्व करते हैं जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है आपके पास जी। क्वेश्चन पार्ट नंबर 6 देखें, 3x - 1 ओवर 4x + 7, इसका तो एलसीएम नहीं लेने की जरूरत, 1 - 6 ओवर x + 7 इसका स्टूडेंट हम एलसीएम लेंगे, x + 7 एलसीएम आ जाएगा, x + 7 जो है वो 1 के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। जब x + 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही टर्म आ जाएगी, x + 7 ही आ जाएगी, और इसका आंसर जो है ये नहीं आना चाहिए स्टूडेंट, इस पे जरा गौर करनी है, ठीक है। अब देखें 7 में से 6 निकाले क्या बचेगा 1, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट, ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई, ये वाली टर्म इसके साथ, ठीक है, x + 7 3x - 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब 4x + 7 इसके साथ 7 में से -6 निकाल दे 1 बच गया, तो ये आपके पास आ गया x + 1, ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, अब देखें पहले x को लेके दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 को लेके दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। x को 3x से मल्टीप्लाई करें 3x स्क्वायर, x को -1 से मल्टीप्लाई करें -x आ गया,
अब 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट 21, 7 को -1 से मल्टीप्लाई करें -7। इसी तरह यहाँ पे आ जाओ, x को 4x से मल्टीप्लाई करो 4x स्क्वायर, x को +7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7x आ जाएगा। ठीक है, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे स्टूडेंट तो 4x आ जाएगा, फिर 1 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 7 आ गया। अब हमने क्या किया स्टूडेंट, 21 में से -x कर निकाल दो, 21 में से -x निकाल दो तो क्या बचेगा 20x बचे, बाकी टर्म ऐसे ही। 7 + 4 11x आ गया। अब स्टूडेंट देखें ये +3x स्क्वायर है, उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा -3x स्क्वायर हो जाएगा। ये +20 है स्टूडेंट, उस साइड पे क्या 11 के साथ क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखें ये -7 है स्टूडेंट, देखें यहाँ पे देखें ये आपके पास क्या है माइनस है, उस साइड पे क्या तो क्या हो गया प्लस हो गया। ठीक है, अब 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर निकाल दे क्या बचेगा 1x स्क्वायर बचेगा आपके पास। 11 में से -20 निकालें तो क्या बचेगा -9x बचेगा। 7 + 7 क्या आ गया 14। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया आपके। सबसे पहले क्या स्टूडेंट करना हमने, कांस्टेंट को दूसरी साइड पे शिफ्ट करना। ये +14 है, उस साइड पे क्या होगा माइनस हो जाएगा स्टूडेंट। अब क्या करना है स्टूडेंट, हम लोगों ने x के साथ जो भी टर्म है x के साथ कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो ऑलरेडी 1 नहीं है। अब x के साथ जो भी टर्म है उसे मल्टीप्लाई कराना है 1/2 के साथ, 9 × 1/2 9/2 आ जाएगा। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करें 9/2, इसका स्क्वायर हमने बोथ साइड पे क्या करना है ऐड करना, एडिंग 9/2 ऑन बोथ साइड, इसका भी स्क्वायर आ गया, इसका भी क्या आ गया स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4। अब स्टूडेंट देखें मैंने क्या बताया था आप लोगों को, बात वही चल रही है, x ऑलरेडी मौजूद होता है। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस आ रहा था, माइनस आ गया, जो भी टर्म होगी उसका 9/2 लिख के उसका होल स्क्वायर कर लिख देना, उसका क्या लिख देना है होल स्क्वायर लिख देना। x - 9/2 का क्या आ गया आपके पास होल स्क्वायर आ गया। अब स्टूडेंट देखें ये आपके पास आ गया होल स्क्वायर। अब ये वाली टर्म आ गई आपके पास -14, 9 का स्क्वायर 81 होता, 2 का स्क्वायर 4। अब लेंगे इसका एलसीएम, इसके फ्रैक्शन में 1 है, 4 1 जा 4 एलसीएम आ गया। 4 को -14 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -56 हो जाएगा। 4 के टेबल में 4 1 पे आता है, 1 को 81 से मल्टीप्लाई किया तो 81 ही आता है। ओके स्टूडेंट, अब आप इसका लेंगे स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस लगाते हैं, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ओके, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, और 4 का क्या होता है स्टूडेंट 2 होता है। ओके, अब यहाँ पे देखें, अब ये प्लस माइनस है, एक दफा प्लस में लिखेंगे और एक दफा माइनस में। ये माइनस है उस साइड पे प्लस हो गया, दोनों का एलसीएम क्या है सेम है ना, फ्रैक्शन में टर्म सेम है, तो एक दफा 2 लिख के ऊपर वाला टर्म प्लस कर दो, 5 + 9 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14 2 पे क्या होगा डिवाइड, तो 7 आ गया, x = 7 आ गया। दूसरा स्टूडेंट देखें ये -9 उस साइड पे क्या होगा प्लस हो जाएगा। अब दोनों का एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा स्टूडेंट। अब ऊपर वाली दोनों टर्म क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी सिर्फ, 9 - 5 यानी प्लस है तो प्लस होगी, माइनस है तो माइनस, तो 9 में से 5 निकालो 4। अब आप इसको कैंसिल कर दो, ठीक है, तो 2 जा 4 हो गया। तो स्टूडेंट यही इसका क्या आ गया आंसर आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट, आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। जी तो स्टूडेंट आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट किया है। इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 बाय पार्ट फार्मूले को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट में जरूर पूछिएगा, हम उसका आंसर जरूर देंगे। और उसके बाद अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है स्टूडेंट लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।